ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, जबकि ईरान ने कहा ये हमले नहीं करे। जी देखिए, मेरा ख्याल में ये जो इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है उसमें इस बात से कोई बईदुल कयास नहीं कि इजराइल कोई फॉल्स फ्लैग कर रहा हो ताकि प्रोवोकेशन हो, आपस में लड़ाई हो, क्योंकि सबसे बड़ा उसका जो ऑब्जेक्टिव अब ये रहा है। पहले तो ये था कि अमेरिका को किस तरह से ईरान के खिलाफ आके खड़ा करना है जंग में, वो कामयाब जी। हो गया। अब दूसरा जो उसका ऑब्जेक्टिव है नेतन्याहू का कि किस तरह से गल्फ में अरब मुल्कों का और ईरान का दू बदू लड़ाई शुरू हो जाए। तो मुझे ये इस लिहाज से बहुत खतरा लग रहा है कि जिस तरह की प्रोवोकेशंस हो रही हैं, अब जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हो भी सकता है कि इजराइल या कोई तीसरी कुव्वत जो लड़ाना चाहती है आपस में मुसलमानों को और अरबों को और ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनको ईरान के साथ। तो आई थिंक बहुत एहतियात की जरूरत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी स्ट्रांग जो है वो स्टेटमेंट दी है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, जहां कहीं से भी आया, जो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट के बाद जो भी कुव्वतें हैं वो संभल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत सेंसिटिव मिशन को लेके आगे चल रहा है कि किस तरह से यहाँ अमन आ जाए, बड़ी जंग से जो है वो खित्ता भी बच जाए और दुनिया भी बच जाए। और सबसे बड़ा जो बहरान इस वक्त एनर्जी का है और जो मुआशी बहरान होने चला है या हो चुका है ऑलमोस्ट, वो उससे बचा जाए या कम से कम उसके डैमेजेस को कम किया जाए, उसके नुकसानात को कम किया जाए। अब किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है अफ्रीका में, एशिया में। अब तो कहत साली का जो है वो खतरा हो चला है। लोग बेरोजगार हो गए। 32 मिलियन लोग दुनिया में, ये अंदाजे अभी ये बिल्कुल दुरुस्त है, एनर्जी जो है इंस्टीट्यूशन उनकी तरफ से आए हैं बहुत इंटरनेशनल सर्वे से, कि हो सकता है कि 32 मिलियन लोग जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे आ जाए पूरी दुनिया के अंदर।